न्यूज तेजस्व अभियान। शताब्दी वर्ष में संघ विस्तार तेज। मध्य भारत प्रांत में शाखाएं व स्वयंसेवक बढ़े। सेवा कार्यों से समाज के हर वर्ग तक पहुंच। 190+ प्रमुख जनगोष्ठियां, 17,000 प्लस लोग जुड़े। समरसता। सभी पत्रकार बंधु भगिनियों को नमस्कार। जैसा कि सुदीप जी ने बताया, अभी हाल में 13, 14, 15 को हरियाणा के समालखा नामक स्थान पर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संपन्न हुई है। सबको ज्ञात है, संघ की 2 प्रमुख बैठकें साल भर में होती हैं। एक कार्यकारी मंडल की होती है अक्टूबर माह में, और मार्च में होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जिसमें साल भर के संघ के योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हुआ, कितनी सफलता मिली, भविष्य की योजनाएं क्या है, इस पर चर्चा की जाती है। और प्रत्येक प्रांत से, प्रत्येक विभाग से उसके वृत्त पूछे जाते हैं। चूंकि ये शताब्दी वर्ष चल रहा है, सभी को ज्ञात है कि शताब्दी वर्ष में संघ ने 6-7 प्रमुख कार्यक्रम तय किए थे। शताब्दी वर्ष के संबंध में संघ की धारणा रही है कि ये सेलिब्रेशन का मौका नहीं है, उत्सव और जश्न का नहीं है, प्रसन्नता का विषय नहीं है कि हमारा संगठन 100 वर्ष पूरे कर रहा है। क्योंकि संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर जी का मत था कि यथासंभव शीघ्रता के साथ समाज का संगठन होना चाहिए। मेरे जीवन में मेरी आंखों से ही मैं देखूं तो बहुत अच्छा है, पर विलंब हुआ, उसके अनेक कारण रहे। तो इसलिए ये तय किया केंद्रीय कार्यकारिणी ने कि ये वर्ष, शताब्दी वर्ष को विस्तार के रूप में लिया जाएगा। संघ के विचार को, संघ के दर्शन को, संघ के चिंतन को गांव-गांव पहुंचा जाए। यथासंभव सारे समाज को संघ विचार और संघ के कार्य से परिचित कराया जाए। इसलिए 7 कार्यक्रम तय किए थे। विजयादशमी पर प्रत्येक स्वयंसेवक गणवेश में उपस्थित रहे, अधिकतम संख्या में। संघ की रचना में शहर में बस्ती और गांव में मंडल, 6-8 गांव को मिलाकर एक मंडल माना जाता है। ये न्यूनतम इकाई है। उस स्तर तक पूर्ण गणवेश में संचलन निकाले जाएं। उसके बाद व्यापक गृह संपर्क। राम मंदिर के संबंध में हम लोगों ने 13.5 करोड़ परिवारों में संपर्क किया था। ऐसा अनुमान था कि लगभग 65 करोड़ लोगों से संपर्क हुआ था। तो कोशिश ये थी कि घर घर जाकर सब लोगों को पंच परिवर्तन और संघ की यात्रा, इससे परिचित कराया जाए। तीसरा, प्रमुख जनगोष्ठी, समाज के प्रमुख लोग जिनका प्रभाव समाज पे है, समाज जिनकी ओर आशा से, नेतृत्व की अपेक्षा से देखता है, ऐसे सभी व्यक्तियों को बुलाकर अपनी योजनाओं से, अपने कार्यों से, अपने संदेश से परिचित कराया जाए। तो प्रमुख जनगोष्ठी। अब सद्भावना गोष्ठी। समाज में, समाजों में वैमनस्य है, अपने समाज का अहंकार है, ईर्ष्या है, खुद को श्रेष्ठ मानने का भाव है। सभी समाज मिलकर अपने को कुरीतियों से मुक्त करें और समाज के उन्नति के लिए, समाज में सकारात्मक विचार फैलाने के लिए सब मिलकर क्या काम कर सकते हैं। इसलिए सद्भावना गोष्ठी में समाज के प्रमुख लोगों को बुलाकर बातचीत की जाती है। ये गोष्ठियाँ कुछ जगह पर हो चुकी हैं, पर मध्य भारत प्रांत में 1 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। इसके बाद युवा संवाद, यूथ फॉर नेशन। युवाओं को भी ये समझाने के लिए, ये संदेश देने के लिए, ये प्रबोधन करने के लिए कि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, राष्ट्र का, समाज का भी आपको विचार करना चाहिए। ऐसा भाव जागृत करने के लिए युवा संवाद करके एक कार्यक्रम होगा। और अंत में सितंबर माह में अधिकतम स्थान पर अधिकतम शाखाएं। तो संघ के कार्यकर्ता घरों पे जाएंगे, गांव में जाएंगे और वहां रुककर शाखाएं लगाएंगे। शाखा लगाने का अर्थ यह है कि केवल संघ स्थान पर जाके दक्षारमा करना नहीं, प्रार्थना नहीं करना, समाज के लोगों से बातचीत करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करना, उनको देश के, मातृभूमि के, संस्कृति के बारे में जागृत करने का प्रयास करना, यह कार्यक्रम था। तो इसकी सबकी समीक्षा की गई। अभी चूंकि शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम शेष हैं, तो उसका एक वृत्त में आपके सामने रखता हूँ। साथ में संघ का कार्य
इस अवधि में कितना बढ़ा और क्या अपेक्षा थी पिछले इसकी भी एक समीक्षा की जाती है। तो पहले मैं मध्य भारत प्रांत में जैसे आपको मालूम है 16 राजस्व जिले आते हैं, बैतूल से लेकर भिंड तक। इन 16 जिलों को हमने अपने कार्य की दृष्टि से 31 जिलों में बांटा हुआ है। वो प्रशासनिक नहीं है, वो केवल संघ के कार्य के विस्तार की दृष्टि से है। वर्तमान में मध्य भारत प्रांत में संघ की रचना से 2481 स्थान पर 3842 शाखाएं लग रही हैं, जिनमें महानगर में 37 स्थान पर 544 और ग्रामीण जिलों में 2444 स्थानों पर 3298 शाखाएं लग रही हैं। शाखाएं जहाँ नियमित लगती हैं, रोज ध्वज प्रणाम होता है, रोज प्रार्थना होती है, उसको शाखा कहते हैं। पर साप्ताहिक रूप से जहाँ मिलना होता है, 1 घंटे के लिए लोग मिले, कार्यक्रम किए, ध्वज लगाया, प्रार्थना की और चले गए, उसको मिलन कहते हैं। तो ऐसे 689 स्थानों पर 736 साप्ताहिक मिलन चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त शाखाओं के द्वारा समाज परिवर्तन के लिए सेवा कार्य किए जाते हैं। तो मध्य भारत प्रांत में 271 सेवा उपक्रम किए जा रहे हैं। जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि हम बस्ती को बांटते हैं, सेवा बस्तियां रहती हैं, यहाँ स्वयंसेवक समाज के पिछड़े हुए लोग जो पिछड़ गए हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा, उनका संस्कार की चिंता करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसी सेवा बस्तियों में 1013 सेवा बस्तियों में से 367 में शाखाएं लग रही हैं। फिर संघ का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। उन प्रशिक्षण के कार्यक्रम में व्यक्ति का वैचारिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से प्रबोधन किया जाता है, ताकि वह समाज कार्य के लिए समर्पित भाव से काम करे, निष्ठा के साथ। पिछले समय संघ में प्रशिक्षण की पद्धति में परिवर्तन हुआ था। पहले प्राथमिक 7 दिन का होता था, उसके बाद संघ शिक्षा वर्ग जाते थे। अब उसके पहले 3 दिन का प्रारंभिक वर्ग करना पड़ता है। तो ऐसे 179 प्रारंभिक वर्ग हो चुके हैं, जिनमें 8021 स्वयंसेवक शामिल हुए। 7 दिवस के प्राथमिक वर्ष में 61 प्राथमिक वर्गों में 3485 स्वयंसेवक शामिल हुए। संघ शिक्षा वर्ग अभी लगने हैं मई जून में। इसके अतिरिक्त केंद्र की जो रचना है, अखिल भारतीय भी व्रत प्रस्तुत किया जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में 51,740 स्थानों पर में से 55,683 स्थानों पर शाखाएं लग रही हैं। कुल शाखाएं हैं 83,129, 26, ये 25 की संख्या है। 26 में हो गए 88,949। इस प्रकार लगभग 5,000-6,000 शाखाओं की वृद्धि हुई है। स्थान भी बढ़े, 51,000 से बढ़ के 55,000 हुए। 2025 में हमारे मिलन थे 32,147, जो बढ़ के हो गए 32,606। गांव में महीने में एक बार मिलकर, उसमें प्रार्थना भी नहीं होती, ध्वज भी नहीं मिलता, पर समाज कार्य के लिए कुछ भजन होते हैं, कुछ कीर्तन होते हैं, कुछ खेल होती हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं, उनको हम मंडली कहते हैं। ऐसी मंडली 2025 में 1291 थी, अब बढ़ के हो रही है 13,211। कुल सेवा बस्ती पूरे हिंदुस्तान में है 37,309। अब सेवा बस्ती भी बढ़ी है जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्र के विस्तार के हिसाब से। शाखा के शमशान स्थल पर जाकर नित्य स्वच्छता की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार समाज परिवर्तन के काम में स्वयंसेवक लगातार लगे हुए हैं। इसी प्रकार मैंने कहा कि सामाजिक सद्भाव की गोष्ठियां हमारा स्थायी काम है। मध्य भारत प्रांत में 1 अप्रैल से शुरू होगा, पर कुछ प्रांत कर चुके हैं। 3 और संकल्प लिए थे पिछली प्रतिनिधि मंडल में। गुरु तेग बहादुर जी का 350 वर्ष का शहीदी दिवस,
वंदे मातरम का 150 वर्ष, उसके भी कार्यक्रम किए गए। दक्षिण बंग में पोर्ट ब्लेयर में 13 दिसंबर को जो हिंदू सम्मेलन संबोधित हुआ, इसी स्थान पर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया था। 13,000 लोग उपस्थित थे। 9 दुर्गम द्वीपों से यात्रा करके उन्होंने भागीदारी की थी। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी वहां मौजूद थे। यहां भी आपने देखा होगा, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आए थे, प्रमुख जन गोष्ठी हुई, समाज के प्रमुख लोग उसमें उपस्थित थे और मातृशक्ति की एक बैठक हुई, एक सद्भावना बैठक हुई। परम पूज्य संचालक ने मध्य भारत प्रांत के एक को छोड़कर वो आ नहीं पाए थे, उनकी फ्लाइट कुछ गड़बड़ हो गई थी। बाकी सब पद्मश्री प्राप्त विभूतियों को सरसंघ चालक जी ने सम्मानित किया। गुरु तेग बहादुर जी के लिए ब्रज में एक कार्यक्रम हुआ 13 दिसंबर 2025 को। 400 सिख बंधुओं की सूची बनाई गई। 10 गुरुद्वारे के ग्रंथी उसमें उपस्थित थे। गुरुपुत्रों का बलिदान, गुरु तेग बहादुर का बलिदान, शताब्दी वर्ष की प्रदर्शनी लगी और उनके त्याग, उनकी शहादत से समाज को परिचित कराया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन किया। पंजाब में भी जन चेतना संगठन के माध्यम से कार्यक्रम हुआ, जिसमें अंश वंश माई देशा मुख्य सेवादार पातशाही दशमी के संत बाबा जसवीर सिंह जी मुख्य अतिथि थे। मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर हरमिंदर सिंह बोधी थे। 1067 सिख बंधु वहां उपस्थित थे। तो इसी प्रकार वंदे मातरम का भी पूरे देश में कार्यक्रम हुआ। 2 कार्यक्रमों का उल्लेख करूंगा मैं। सुल्तानपुर में सामूहिक वंदे मातरम हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में IPS ब्रजेश मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजीव उपाध्याय। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश खन्ना जी ने की, जिसमें 17 स्कूलों के 5,673 विद्यार्थी थे। ऐसे ही 2 कार्यक्रम प्रयाग में हुए, उनमें 6,050 विद्यार्थी थे। अब संघ ने, चूंकि अब नया वर्ष फरवरी से शुरू हुआ है, संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म जयंती वर्ष के रूप में मनाने का तय किया है। इस वर्ष भी उनकी श्रद्धा, उनके कार्य, उनका समाज के संगठन के लिए योगदान, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी सरलता, उनका वैचारिक अधिष्ठान, इन सबको समाज के पास पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। हिंदू सम्मेलन हुए मध्य भारत प्रांत में 20 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 के मध्य 1814 मंडलों में 759 बस्तियों में से 1569 हिंदू सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें लगभग 52,63,000 से अधिक समाज जन उपस्थित रहे। इन सम्मेलनों में प्रभात फेरी निकली, कलश यात्रा हुई, वाहन रैली हुई, मानव श्रृंखला बनी, सेवा बस्तियों में संत प्रभाष हुआ, प्रदर्शनी लगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, भारत माता की आरती हुई, तुलसी की पूजा हुई, गाय की पूजा हुई, पंच परिवर्तन के प्रदर्शनी लगी। अंत में समरसता के रूप में सहभोज हुए, जिसमें एक पंक्ति में बैठकर, एक साथ बैठकर, न कोई ये पूछने वाला था कि बनाया किसने और परोसा किसने और पड़ोस में कौन बैठा है। ऐसे सहभोज के आयोजन हुए। मैंने कहा व्यापक गृह संपर्क हुआ, तो मध्य भारत प्रांत में 80,000 स्वयंसेवकों ने 25,000 से अधिक टोलियां बनाकर 27,86,000 परिवारों से सीधा संपर्क किया। घर घर जाकर, दरवाजा खटखटाकर संघ की 100 वर्ष की यात्रा और पंच परिवर्तन के संबंध में बातचीत की। को नीचे पहुंचाने के लिए नीचे कार्यकर्ता जाए, सघन प्रवास हो, तो क्षेत्र रचना में परिवर्तन हुआ है। अब 9 क्षेत्र हुए हैं 11 के, और प्रांत व्यवस्था समाप्त हो गई है।
ये चलेगी चूंकि इसका टेन्योर, इसकी कार्यावधि 3 साल की होती है। 24 में निर्वाचन हुआ था, प्रांत संघ चालक का, प्रांत कार्यकारिणी की नियुक्ति हुई थी, तो ये 27 मार्च तक ये कार्यकारिणी काम करेगी। पर आगे से 27 के बाद प्रांत व्यवस्था समाप्त होगी। प्रांत संघ चालक, प्रांत कार्यवाह, प्रांत प्रचारक जैसे दायित्व नहीं बचेंगे। इसके स्थान पर संभाग कार्यकारिणी होगी। तो मध्य भारत प्रांत में 2 संभाग रहेंगे, ग्वालियर, उसके साथ चंबल को मर्ज किया है, भोपाल के साथ नर्मदापुरम को मर्ज किया है। और संभाग स्तर पर कार्यकारिणी पूर्णता रहेगी जैसा प्रांत में रहती है। एक प्रकार से अपन मान सकते हैं कि प्रांत के 2 हिस्से करती है, उनको संभाग कार्यकारिणी का नाम दिया है। उसके नीचे विभाग यथावत रहेंगे, जिला यथावत रहेंगे, खंड यथावत रहेंगे। खंड यानी तहसील। केंद्रीकरण को डाइल्यूट करके विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ते हुए जो संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी काम करती है, उसके बहुत से काम क्षेत्र कार्यकारिणी को दे दिए गए हैं और क्षेत्र प्रांत कार्यकारिणी के काम संभाग कार्यकारिणी करेंगी। पूरे प्रदेश को मिलाकर एक प्रदेश कहा जाएगा, पर यहां प्रांत संघ चालक भी नहीं है और प्रदेश संघ चालक भी नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ एक प्रदेश कार्य समिति नाम की रचना रहेगी, जिसमें एक प्रदेश प्रचारक रहेगा और एक प्रदेश कार्यवाह रहेगा। उनके सहयोग के लिए 2-3 लोग रहेंगे। ये केवल समन्वय का काम करेंगे विविध संगठनों से, शासन से भी संपर्क करने का काम यही करेंगे। संगठनात्मक कार्य इनकी तरफ नहीं रहेगा। संगठनात्मक कार्य संभाग कार्यकारिणी करेगी। संभाग कार्यकारिणी, विभाग कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी ये शुद्ध संगठन का काम करेगी, व्यक्ति निर्माण और समाज परिवर्तन का। ये व्यवस्था 27 से लागू होगी, पर चूंकि तुरंत लागू होगी इसलिए निर्वाचन इनके पहले हो जाएंगे संभाग कार्यकारिणियों के। भारतीय स्तर पर कार्यकर्ताओं ने प्रमुख जन जो अभी तक हुए हैं 7,922 प्रमुख जनों से बातचीत की। भोपाल में भी जैसे मैंने बताया कि उसमें वैज्ञानिक थे, पत्रकार बंधु आप में से भी उपस्थित रहे होंगे, ब्यूरोक्रेट्स थे, धार्मिक संत थे, समाज प्रमुख थे। ऐसा कार्यक्रम हुआ। जहां तक देश का सवाल है, देश में 37,038 हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। व्यापक गृह संपर्क में 10 करोड़ घरों में संपर्क हुआ है और 3,90,000 गांवों तक संपर्क हो चुका है। केरल राज्य का उदाहरण देना अधिक उपयुक्त है। 55,000 से ज्यादा मुस्लिम घरों में और 54,000 से ज्यादा ईसाई परिवारों से भी संपर्क किया गया इस दौरान। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के संबंध में देश भर में 2000 से अधिक कार्यक्रम हुए, जिसमें 7 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए। इसी प्रकार वंदे मातरम के कार्यक्रमों में पूरे देश में उत्साह का वातावरण बना। उनकी पृष्ठभूमि, उसकी उपयोगिता, स्वतंत्रता संग्राम में उसका महत्व, इस सबसे परिचित कराया गया। आगे आप लोग, जैसा सुदीप जी ने बताया, प्रतिनिधि सभा से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित है। 2025 में 9,754 स्थान शाखायुक्त थे, अब बढ़कर हो गए 9,576। शिक्षा वर्गों का मैंने उल्लेख किया था। 2025 में 49,249 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 2026 में 40,392 स्वयंसेवकों ने प्राप्त किया था। ये अखिल भारतीय स्थिति है। जैसा उल्लेख हुआ कि समाज परिवर्तन का भी एक संकल्प संघ ने लिया हुआ है। संघ की प्रार्थना में ही है राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना। इसलिए संघ परम वैभव के शिखर के लिए कुछ कार्यक्रम निश्चित करता है। समाज में सकारात्मकता हो, समाज में स्वच्छता हो, समाज में चरित्र हो, शील हो, तो 5 परिवर्तन लिए गए। समरसता, जन्म के आधार पर ऊंच नीच का भाव समाप्त हो, सभी व्यक्ति समान है क्योंकि शास्त्रों की, संविधान की, मानवता की अपेक्षा है। संघ भी इस दिशा में काम करता है। तो समरसता, फिर बढ़ते हुए भोगवाद,
बढ़ते हुए व्यक्तिवाद और वैयक्तिक सुख के प्रति अत्यधिक आकर्षण, एन केन प्रकार धन संचय, संपत्ति का संचय, इस सब के कारण समाज में जो विषमता आ रही है, जो संघर्ष आ रहा है, जो ईर्ष्या है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसके कारण परिवारों में संस्कारों का क्षरण हो रहा है। परिवार टूट रहे हैं, वर्जनाएं टूट रही हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं, अधिकार पर जोर बढ़ रहा है। इसलिए कुटुंब प्रबोधन नाम की गतिविधि, तो समरसता कुटुंब प्रबोधन एक बड़ा विषय पर्यावरण का है। पूरे देश में जल संकट सामने आने वाला है। एक अध्ययन के हिसाब से हमारी आबादी दुनिया की 17% है। दुनिया का जितना जल है 97.5% समुद्र में खारा पानी है, 2.5% केवल ड्रिंकिंग वाटर है, जिसका 4% हिंदुस्तान में है। तो मीठा पानी 4% है, आबादी 17% है। ऐसे में जल स्रोतों का संरक्षण हो, जल के उपयोग में बचत हो, जल का अपव्यय नहीं हो, बारिश की चिंता हो तो वृक्षारोपण हो, इसके लिए पर्यावरण की चिंता करना। फिर इस देश में हमारी संस्कृति ने कर्तव्य पर जोर दिया है, अधिकार बाद में आते हैं। कर्तव्य पालन से अधिकार उत्पन्न होता है, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय चिंतन का भाग है। पर दुर्भाग्य से बढ़ते हुए भोगवाद के कारण कर्तव्य उपेक्षित हो गए, अधिकार प्रधान हो गए। इतना ही नहीं, शासन द्वारा बनाए गए, समाज द्वारा बनाए गए नियम भी समाप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैंने बताया कि परिवार टूट रहे हैं, मातृशक्ति के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, और शासन द्वारा बनाए गए नियमों की भी उपेक्षा हो रही है। तो नागरिक कर्तव्य के प्रति जोर दिया जाए, लोगों को नागरिक कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया जाए। और 5वां स्वबोध का स्मरण, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आए विचारें, आज मिलकर ये समस्याएं सभी अपने गौरवशाली स्वर्णिम अतीत को याद करें, जितना हमारा श्रेष्ठ था उस पर गर्व करें, भारत के प्राचीन को जानें, और जो वर्तमान है, ऐसा नहीं है कि पश्चिम ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वर्तमान विज्ञान ने कुछ नहीं किया, पर उसको देशानुकूल, परिस्थिति अनुकूल, हमारे समाज के अनुकूल बनाकर उसको ग्रहण करें। तो पुराना श्रेष्ठ, नया श्रेष्ठ, इसको मिलाकर भारत का निर्माण करें, ऐसा पंच परिवर्तन का संकल्प लिया है। इसी को लेकर तमाम वर्ष भर योजनाएं होने वाली हैं। जो गृह संपर्क हुआ वो भी, और ये केवल शताब्दी वर्ष के लिए नहीं है, जिस संघ का स्थायी कार्य है, इसके बाद भी चलने वाला है, इसके पहले भी चलने वाला है। तो इस संदर्भ में कुछ प्रांतों ने बहुत अद्भुत काम किए हैं, उसका मैं आपको उल्लेख करके बताता हूँ। ग्वालियर में समाज की सृजन शक्ति को साथ लेकर नशा मुक्ति और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, सबको साथ में लेकर प्लास्टिक फ्री ग्वालियर हो, पर्यावरण युक्त ग्वालियर हो, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। प्रबोधन भी हो रहा है, मैदानी काम भी हो रहा है। लाहौर जिले में के एक मंडल है सीगपुर, उसमें संकल्प लिया गया कि इसको व्यसन मुक्त करना है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा आयोजित की, और इसके परिणाम स्वरूप 80 लोगों ने शपथ ली है कि हम नशा करना छोड़ देंगे। धर्म ग्रंथों के सामने, संतों के सामने, धर्म स्थल पर जाके ये सभाएं ली गई है। मदनपुरा नाम का ग्राम पूरी तरह शराब मुक्त हो चुका है। शिवपुरी नगर की केशव शाखा के स्वयंसेवकों ने भी प्लास्टिक सिंगल यूज डिस्पोजल, सारे प्लास्टिक से मुक्त नहीं हो सकते, पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो नालियों में रहता है, जो जल प्रवाह को अवरुद्ध करता है, जिसको पशु खा जाते हैं, जो नॉन पेरिशेबल है, 1000 साल तक भी नष्ट नहीं होता, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से लोगों को निषेधित किया जाए, इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया। इसके लिए बर्तन बैंक स्थापित किए कि प्लास्टिक के गिलास मत लीजिए, प्लास्टिक की प्लेट मत लीजिए, हम आपको बर्तन उपलब्ध कराएंगे। सीहोर जिले की जावर खंड ने गौवंश की रक्षा के लिए गौवंश विश्राम गृह बनाया। रात में गांव के लोग गायों को छोड़ देते हैं, सड़क पर रहती हैं,
तो गांव के सहयोग से धन संग्रह करके, शारीरिक परिश्रम करके गौवंश के लिए एक गौवंश विश्राम गृह बनाया गया है। वहां घायल और मृतक गायों की भी चिंता की जाती है। उनके लिए मोहल्ले के लोग घर घर से रोटी ला के देते हैं। इस तरह गौ संरक्षण को बढ़ावा मिला है। कुछ और उल्लेखनीय आपको मेड़ता जोधपुर गांव में डंपिंग यार्ड बने दैरानी तालाब को स्वच्छ बनाने का प्रयास हुआ। तालाब के चारों ओर 25 प्रकार के 4000 औषधि और फलदार वृक्ष लगाए गए, 5 सघन वन बनाए गए। स्थानीय लोगों से संपर्क करके 50 महिलाओं और 152 बंधुओं की टीम बनाकर साप्ताहिक श्रमदान, साप्ताहिक हरित मिलन प्रारंभ हुआ। अब ये तालाब इलाके का सबसे स्वच्छ तालाब है और पॉलीथीन मुक्त हो चुका है। हरियाणा के मानेसर जिले के खंड भोड़ा कला के बासलाम्बी गांव में एक शाखा, पूरे प्रांत का, पूरे जिले का प्रयास नहीं है, एक शाखा का प्रयास है ये। वहां उन्होंने कहा कि हमारे गांव को स्वच्छ करना, पर्यावरण से युक्त करना है। तो पंचायत ने दुकानदारों के साथ गांव में प्लास्टिक प्रतिबंध लागू किया। 5000 कपड़े के थैले घर घर जाकर वितरित किए। इसी प्रकार हांसी जिले के नारनौद नगर में हलवाइयों, टेंट वालों, व्यापारियों, पार्षदों, सामाजिक संगठनों की बैठक हुई और उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने की सहमति बनी। ब्रज के करहल खंड के किरवई गांव की श्री राम शाखा, इन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे बना, उसके दोनों तरफ के अनेकों पेड़ काट दिए गए। इसके कारण पर्यावरण को भारी हानि हुई है। तो शाखा के स्वयंसेवकों ने संकल्प लिया कि वृहद स्तर पर वृक्षारोपण हो। गांव के साथ मिलकर नीम की निवौरी एकत्रित की, एक्सप्रेस वे के दोनों ओर देशी खाद मिलाकर बीजारोपण किया। लगभग 20,000 नीम के पेड़ उससे लगाए जा चुके हैं। कानपुर जिले के राठनगर की नटराज शाखा, इन्होंने दाह संस्कार सेवा के अंतर्गत 3 फ्रीजर, शवपेटिका, पेयजल हेतु वाटर कूलर, शवदाह हेतु लकड़ी एवं कंडों से बना हुआ भंडारण, गरीब एवं निर्धन परिवार को निःशुल्क लकड़ी कंडे उपलब्ध कराना। और एक करके पूछिए। ये जो प्रदेश कार्य समिति होगी, इसमें प्रचारक रहेंगे क्या? एक प्रदेश प्रचारक। भाई साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी बताएं। आपने बताया केरल में कई सारे जो मुस्लिम परिवार और ईसाई परिवारों से 1 to 1 चर्चा की गई, उन्होंने स्वागत किया। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ, मैंने बताया कि ऐसा भी एनालिसिस होके आया नहीं है, अभी तुरंत हुआ है। तो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभी संख्यात्मक वृत्त आया हमारे पास कि कितने घरों में गए, कितने लोग गए, किस किस के यहाँ गए, ये जानकारी अभी कलेक्ट की जा रही है। बहुत ज्यादा लव जिहाद, धर्म परिवर्तन नहीं। के मामले बहुत ज्यादा सामने आए। नहीं, इसकी कोई चर्चा नहीं। हमने तो अपनी बात बताई, संघ की यात्रा, संघ कैसे बढ़ा और पंच परिवर्तन की चर्चा। हाँ, क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रहेगा। सर लास्ट ईयर आपसे बातचीत हुई थी यहीं पर जी। भोपाल में हिंदू पलायन ज्वाइन अभी करेंगे भी नहीं। जब अभी तो व्यक्तिगत संपर्क है, अनेक मुस्लिम बंधुओं से मेरे भी अच्छे मित्रता है, आना जाना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आरएसएस के स्वयंसेवक है। इमेज चेंज हो रही है आरएसएस की। एक जितने मुस्लिम परिवारों ने संपर्क किया, वेलकम किया, तो एक जो हिंदुत्व वाली जो आपकी इमेज मानी जाती है आरएसएस की, वो चेंज हो रही है। नहीं, हिंदुत्व की इमेज, हिंदुत्व तो जो पहले से था वो आज भी है। लोगों के समझने में भ्रम था, वो भ्रम दूर हो रहा है। कुल मिला के पूरे देश में 85 संभाग होंगे। मध्य प्रदेश में 9 संभाग होंगे। मध्य भारत 7, 2 मध्य प्रदेश, मध्य भारत में 2, भोपाल और ग्वालियर, मालवा में 2, उज्जैन और इंदौर, महाकौशल में 3, सागर, जबलपुर और रीवा, और चूंकि क्षेत्र बनेगा तो छत्तीसगढ़ के 2, बिलासपुर और रायपुर। तो मध्य क्षेत्र में 9 संभाग रहेंगे, मध्य प्रदेश में 7 संभाग रहेंगे। प्रांत की कार्यकारिणी की तरह ही राज्य, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई इस पे कोई। अब लास्ट ईयर पिछली बार चर्चा हुई थी। चिंतित भी थे उस चीज को लेकर बहुत। अभी देखे बीते कुछ महीने में हिंदू सम्मेलन हुए, तो उसको लेकर संघ ने कुछ काम किया वहाँ प्रतिनिधि सभा में या हिंदू सम्मेलन में अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। हमने बताया कि हिंदू सम्मेलन हमने किस विषय के लिए किए थे, पंच परिवर्तन,
हिंदुत्व का भाव पहुंचाना, समाज परिवर्तन और हमारी विकास यात्रा संघ ने कैसे अपनी विकास यात्रा पूरी की है 100 वर्ष की, इस पर केंद्रित मामला है। आदिवासी क्षेत्र में धार जवाब में ईसाई धर्म को ज्यादा ये मालवा का प्रश्न है, तो क्या वहाँ संघ कमजोर ये मालवा का प्रश्न है, मध्य भारत का प्रश्न नहीं है। कार्यकारिणी नहीं हुई, राज्य समिति रहेगी और उसमें संघ चालक नहीं रहेगा, इसलिए वो कार्यकारिणी नहीं कहलाएगी, वो कार्य समिति कहलाएगी। भाई साहब, जो ये चेंज हुआ है, तो जो भाजपा में जो प्रदेश संगठन वो भेजे जाते नहीं, वो मैंने बताया प्रतिनिधि सभा में जो हुआ है, मैं उसी का जवाब दे पाऊंगा। लेकिन भाई साहब पहले ऐसा आमतौर पर हुआ नहीं कि प्रांत संगठन मंत्री ऐसा कोई घोषणा नहीं हुई, ना ऐसी कोई चर्चा हुई, भेज रहे हैं भाई साहब। पता नहीं, मैं नहीं बता सकता, इसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, जो मुझे जानकारी है मैं बताऊंगा। संपर्क अभियान कब रखते हैं? हैं। एक सवाल भाई साहब, बता दी ना, बन संपर्क बता संपर्क जी। प्रचारक भेजने की व्यवस्था अब क्षेत्र करेगा, अभी तक प्रांत करता था, अब ये प्रचारक भेजने की व्यवस्था क्षेत्र में क्षेत्र करेगा और अखिल भारतीय करेगा केंद्र। भाई साहब, आपने जो बताया केरल में जो हिंदू है, नहीं है, इसलिए मैं इस संबंध में नहीं बोलूंगा। ठीक है।